जब खुश्की आती है तो खारिश शुरू हो जाती है, खारिश के बाद ये आगे दद्दर बनना शुरू हो जाती है, दद्दर के बाद ये चंबल, चंबल के बाद फिर ये सोराइसिस, काली जीरी है, गंधक आमला सार है और इसमें है गेरू का फाइन पाउडर कर लें। 3 खुराकें बना लें। 2 खुराकें आप दही के साथ खा लें। 10 ग्राम काफूर लें, 100 ग्राम वैसलीन लें। दोबारा आने के चांसेस नहीं है। जिल्द हमारी सेहत का न सिर्फ आईना है बल्कि ये जिस्मानी और ज़हनी सेहत की निशानी भी बनती है। ताहम बाज़ औक़ात जिल्द मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है, जैसे ददर, चंबल, सोराइसिस या बार बार जिल्द पर ज़ख्म बन जाना। ये मसाइल सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही नहीं देते बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी और एतमाद पर भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। आज का खुसूसी सेगमेंट खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जल्दी बीमारियों की शनाख्त और इलाज में सादा और मौसर रहनुमाई चाहते हैं। जल्दी अमराज की वजूहात, अलामात और कुदरती इलाज पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब प्रोफेसर हाफिज फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हकीम साहब, सबसे पहले तो ये धद्दर, ये क्या है, किस वजह से पैदा होती है, इसके हवाले से हमें ज़रा रहनुमाई दें। इसमें रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसमें बुनियादी वजूहात में खुराक जो है उसमें हम मुरगन अग़ज़िया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी के साथ बहुत ज़्यादा लोग कॉफ़ी या चाय का कसरत से इस्तेमाल, वो भी नुकसानदेह है। फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर इसी तरह जब हमारे अंदर ड्राइनेस आती है, खुश्की आती है, जैसे ही मौसम सर्दी का आता है हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, उससे खुश्की आ जाती है। जब खुश्की आती है तो खारिश शुरू हो जाती है, खारिश के बाद ये आगे दद्दर बनना शुरू हो जाती है, दद्दर के बाद ये चंबल, चंबल के बाद फिर ये सोराइसिस। जब बिगड़ जाती है तो ये स्टेज स्टार्ट होती है खारिश से। अगर उसी का इलाज सबसे पहले कर लिया जाए तो फिर वहीं पे कंट्रोल हो जाती है। बाज कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको विरासत में भी आ जाती है, उनके घर में किसी को होती है तो उससे आगे ये लग जाती है। इसका इलाज बड़ा शुरू में तो बड़ा आसान है, लेकिन सोराइसिस को डॉक्टर तो कहते हैं ला इलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका इलाज है। हिजामा से बड़ा बेहतरीन इलाज है। और इसके अलावा अद्वियात भी ऐसी हैं जिसमें बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। इसमें अगर खारिश है तो खारिश में बड़ी बेहतरीन दवाई है। एक तो खाने में सादा ग़िज़ा लें, दलिया, जौ, सागुदाना वगैरह, छिलका इसबगोल दूध में मिला के ले लें। फिर उसके बाद सब्जियों में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल की जाए, क्योंकि ये जो मर्ज़ है बेसिकली गर्मी खुश्की का मर्ज़ है जो सोराइसिस है। और खारिश खुश्की, सर्दी खुश्की, गर्मी दोनों में हो जाती है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऑयली चीज़ें इनके हंडिया में देसी घी डाल के इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में अगर कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में मिला के पिया जाए तो उससे भी, जब अक्सर औक़ात होता है कि ड्राइनेस पे ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, तो ये बीमारियों की जड़ है, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले खारिश के लिए सादा सा इलाज बताता हूँ। खारिश हो, दद्दर हो, चंबल हो, चंबल में तो उसका इलाज ज़्यादा बताएंगे, लेकिन खारिश और दद्दर में फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। एक तो अक्सर औक़ात आपने सुना होगा, पहले लोग क्या करते थे, सुबह उठते ही लुआबे दहन वो दद्दर के ऊपर लगाते थे, दद्दर ठीक हो जाती थी। यानी कि उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं कि उससे ठीक हो जाती थी। उसके अलावा बड़ा सादा सा नुस्खा है, इसमें काली जीरी है, ठीक है, और गंधक आमला सार है और इसमें है गेरू, ठीक है। 3 चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। हम इसकी कहते होते हैं 6-6 माशे की 3 खुराकें कर लें। ठीक है। अब 6-6 माशे की 3 खुराकें, पहले इन तीनों को 6-6 माशा लें, इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद 3 खुराकें बना लें। 2 खुराकें आप दही के साथ खा लें, ठीक है। तीसरी खुराक आप सरसों के तेल में मिला के या दही में मिला के जिस्म के ऊपर लगा लें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इलाज है कि आज तक अक्सर औक़ात 98% तो लोग पहले ये इसी से ही ना खारिश खत्म हो जाती है और दर्द भी खत्म हो जाती है। बहुत सारे मुस्तकिल तौर, क्योंकि स्टार्टिंग होती है ना, और पूरा दिन दही खिलाएं या उबले चावल खिलाएं पूरा दिन। अच्छा, ये परहेज है, ये परहेज है। तो ये पहले दिन में खत्म हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बढ़ गई है, ये चंबल बन गई है, तो चंबल का इलाज जो है, चंबल अक्सर आपने देखा है पहले एक हिस्से पे होती है, फिर बढ़ती जाती है, पूरे वजूद पे आ जाती है। अच्छा। अगर स्टार्टिंग में चंबल एक जगह पे कुछ हिस्से पे हुई है तो उसके लिए बड़ा सादा सा इलाज है। आप ये ना जमाल गोटा अक्सर मिल जाता है आम पंसार स्टोर से, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये वैसलीन लें, सरसों का ऑयल, सॉरी, ये सरसों का ऑयल आप ले लें 50 ग्राम, 50 ग्राम थोड़ा सा आता है, इतना सा ये लेके, यानी कि ये 50 ग्राम है इसमें 20 अदद इसके बीज निकाल लें। ठीक है। बीज निकालते हुए भी एहतियात करें, कोई प्लास्टिक को चीज़ पहन लें आप, जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं। ठीक है। निकाल के इसके अंदर इसकी अच्छी तरह इसको मरहम बना लें,
तो ये इतना अच्छा इलाज है कि अगर इसे उस जगह पे लगाया जाए तो फौरी तौर पे चंबल का इलाज हो जाता है, ठीक है। वो ख़त्म हो जाती है। जबरदस्त। उसके बाद तारपीन ऑयल बड़ा बेहतरीन है। तारपीन ऑयल ले लें 50 ग्राम और काफूर ले लें 10 ग्राम। इसको भी अच्छी तरह मिला कर रख लें, या जहाँ पे भी आपके चंबल है वहाँ पे आप लगाएं। 1 हफ्ते में, दिन में 2 मरतबा लगा लें, 1 हफ्ते में चंबल ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसका सादा सा मैं इलाज बताता हूँ। अगर आपको सोराइसिस हो गया, सोराइसिस में क्या होता है, जिल्द के अंदर ना, ये तो आम आपको नजर आता है जब चंबल होती है तो ये ब्लैक सी बाजू का उतरे होते हैं। एक होता है सोराइसिस। सोराइसिस में क्या होता है, जिल्द सुर्ख हो जाती है, ऊपर जो पिपड़ियाँ से उतरती है ना, वो जैसे चांदी के होता है ना, इस तरह की कलर की। और बाजू का इस कदर शदीद हो जाती है कि खुद ही ये आपका बॉडी जो है फट के खून रिसना शुरू हो जाता है। बाज आपने देखा होगा, अक्सर औकात ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हाथों से भी वो उतरे होते हैं छिलके, चेहरे से भी। अब वो खुद को भी बेचारों को ना खाना खाते हुए ना, हाँ कई दफा तो ऐसा होता है कि खुद भी खाना खाते हुए इतनी उलझन होती है, साथ वाला बंदा तो उसे तो होती है उलझन, लेकिन उसे खुद को भी होती है। कई लोगों के सर में भी इतनी ज्यादा, मेरे पास पेशेंट आते हैं सर पूरा भरा होता है। इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है कि अगर वो दोपहर के टाइम 1 महीना लगातार दही का इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें लगाने के लिए सादा सी चीज़ हम बताते होते हैं कि वैज़लीन ले ले, ये सादा वैज़लीन, ठीक है। इसमें ना काफूर आम ये मिल जाता है, काफूर पंसार स्टोर से ना ये काफूर मिल जाता है। 10 ग्राम काफूर लें, 100 ग्राम वैज़लीन लें, इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसकी अब मरहम बन गई। अब जहाँ जहाँ जिल्द पे है वहाँ वहाँ ये लगा लें। लगाने से जिल्द नरम हो जाती है। आप दोपहर को दही रोजाना खाएंगे। परहेज इसका सबसे बड़ा क्या है, ये होती ही ऐसे अफराद को जो गोश्त खोर होती हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाती हैं, ठीक है, मुर्गन अग़ज़िया बहुत ज़्यादा खाती हैं। और अक्सर मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हिजामा में इतना अच्छा इलाज है कि अक्सर हमारे पास पेशेंट आता है, पहला सेशन जो होता है उसी में अल्हम्दुलिल्लाह जिल्द साफ़ हो जाती है। फिर हम साथ दवाई देती हैं। 2 या 3 सेशन के बाद मेरे पास कितने पेशेंट ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक हो चुके हैं, दोबारा हुई नहीं। इसका इलाज है, लेकिन परहेज इसका इतना है कि अगर आपने पूरा हफ्ता ये कोर्स किया, दवाई खाई, हफ्ते बाद आपने चाय पी ली, दोबारा आ जानी है। अच्छा, ये एहतियात बड़ी जरूरी है, यानी कि दोबारा आने के चांसेस। इसीलिए इसका अगर आपने 3 माह ट्रीटमेंट है तो पूरा करवा लेंगे तो ये दोबारा आने के चांसेस नहीं होंगे। इसी तरह इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है अफसन-3। अगर ये अफसन-3 1 नंबर मिल जाए, इसका फाइन पाउडर करके इसके 500 mg के कैप्सूल भर लिए जाए, सुबह शाम इसका कैप्सूल खिलाया जाए, ये सबसे पहले तो खारिश के लिए अच्छा है, फिर चंबल के लिए अच्छा है, फिर सोराइसिस के लिए अच्छा है, फिर जिल्दी अमराज जितने भी हैं, क्योंकि मुसफ़ी खून है, ये बवासीर को भी ख़त्म करता है। टोटल जितने भी खूनी जिनका ताल्लुक है खून की खराबी के साथ, टोटल उसके लिए बड़ा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। मुझे लग रहा है हमारे पास फटकरी भी मौजूद है, उसका बिल्कुल फटकड़ी आपने बड़ी जबरदस्त चीज। अगर आप इसमें गेरू ले लें 50 ग्राम, फटकड़ी ले लें 50 ग्राम और संग जराहत ये ले लें 50 ग्राम, तीनों का फाइन पाउडर करके ये अगर सोराइसिस वाले बंदे को खिलाया जाए तो फौरी तौर पे फौरी रिजल्ट मिलता है। यानी कि पहले दिन उसकी तबीयत सुकून में आ जाती है। यानी कि उसको जो एक जलन हो रही होती है या खारिश हो रही होती है या उलझन हो रही होती है, ज्यादातर केसेस में मतलब आपकी ग़िज़ाओं की वजह से होता है, आपके अंदरून से शुरू होता है और स्किन पे बाहर आता है। ये तो बड़े रेयर केसेस हैं कि किसी ने कोई वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ वैक्स करवा ली या कुछ करवा लिया तो उसको तो चले एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर अंदरूनी होता है। ज्यादातर ये अंदरूनी होता है, ठीक है, ज्यादातर अंदरूनी होता है या जो गर्म इलाकों में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, ऊपर से गर्म ग़िज़ाएं खाते हैं, उनको ये चीज होने के चांसेस बहुत खुश्की भी फिर बहुत ज्यादा। इसमें फिर इन्फेक्शन के लिए हम साथ ये देते होते हैं, उसमें इन्फेक्शन के लिए आप हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ 3 चीजों का फाइन पाउडर करके दे दे तो ये साथ साथ वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को खत्म करेगा, ठीक है। और इसमें फिर एक बड़ा सादा सा नुस्खा, कई लोगों को ना जलन बहुत होती है, जलन के लिए सादा चीज है, धनिया है हमारे पास, ये चीनी है और सौंफ है, सिर्फ 3 चीजों का नुस्खा, सादा सी सस्ती सी, फाइन पाउडर कर ले, आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे ठंडक आ जाएगी, फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये फैल भी सकती है अगर किसी, ये बड़ी खतरनाक है। मैंने आपको बताया कि पहले थोड़ी सी फिर पूरी बॉडी पे आ जाती है। लाइक इन्फेक्शन के बाद एक से दूसरे बिल्कुल एक से दूसरे को हो जाती है, एहतियात करनी चाहिए। इसमें हमारे पास ये उनाब,
अक्सर हम कहते होते हैं ये सादा सी चीज़ है लेकिन इसके फ़ायदे बड़े हैं, दिल के लिए बहुत अच्छी है, मुसफ़ी है खून। और शरबत उनाब बड़ा मीठा होता है, इसको आप रात को पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शरबत बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत उनाब भी फौरी तौर पर खूनी जो बीमारियाँ होती हैं, आपको जलन हो रही है, आपको खारिश हो रही है, फौरी तौर पे फाका देता है। इसी तरह मुरब्बा गाजर, क्योंकि इसका इलाज हम तरी से करते हैं, तर गर्म चीज़ें, तो मुरब्बा गाजर अगर सुबह के टाइम ले लिया जाए तो उससे भी बड़ी जल्दी इस चीज़ को फाका होता है। सोराइसिस जो है उसके लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। ठीक, तो इसमें अक्सर औकात हम क्या करते हैं, लगाने के लिए ऑयल जी, ये बादाम का अगर ऑयल, इसके छिलकों का ऑयल निकाल लिया जाए ना, इसका छिलकों का ऑयल या गंदम जो होती है इसका ऑयल, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, वो बर्तन रखे ना तो उसमें थोड़ा सा इसको गर्म करके ऊपर रखना और इसका ना ऑयल निकल आता था। इसका जो ऑयल होता ना उसका कलर होता थोड़ा सा पीला सा, वो निकलता थोड़ा सा, वो आप लगाएं फौरी तौर पे फाका। जबरदस्त। अक्सर हमने तो आज के देखा सिस्टम के मेरे पास जो पेशेंट आता है ना, अक्सर स्टार्टिंग में अगर उसको एलर्जी नहीं जा रही, दफ्फड़ नहीं जा रहे, इतना बड़ा इलाज ये मैंने अपने पहले वाले साहब का किया था, उसके बाद तो इतने लोगों को ये करवा चुके हैं कि सिर्फ शहद लेकिन खालिश हो, ठीक है, खालिश शहद नहीं, 1 गिलास सुबह के टाइम पे ना वो घड़े का पानी, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर अगर आप हल्का सा ठंडा पानी सुबह निहार 1 गिलास पानी में 2 चम्मच इसके डाल के पिए, 1 महीने के अंदर पहले दिन से फर्क पड़ जाता है। 1 महीने में धद्दर और खारिश बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे लोग जो खाते हैं ना, कुछ भी गोश्त खा लिया, होंठ इतने सूज गया, मुंह सूज गया, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। शहद से इलाज इतना सादा और सस्ता इलाज है कि इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है पहले दिन ही। और सिर्फ ये होता है कि इसमें जितनी भी ये सारी चीजें, इसमें डाइट प्लान, जैसे आपने पहले बात की, हम ये सारी बीमारियां खुद से अनटेक करते हैं। तो हकीम साहब, आप घड़े के पानी की बात करें, गर्मी सर्दी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, देखिए वो खुद से फिल्टर बहुत है। आप घड़े में पानी रख दें, आप 2-4 दिन 5 दिन बाद देखें नीचे ना काई सी जमी होती है, उसमें जो भी चीजें, फिर आप उसको धो के भर लें। ये ऐसा फिल्टर पानी है कि आजकल के फिल्टर में तो आपको चीजें डालनी पड़ती है ना उसको साफ करने के लिए। तो आप अगर कच्चे बर्तन घर में रख लें ना आज भी, और कैसी बात, उसमें पानी के गिलास वो जो होता है कच्चा पानी का, वो उसमें आप पानी पिए तो इतना मजा आता है, लज्जत आती है। तो उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट अल्लाह ने खुद ही लगाया होता है, तो वो पानी वैसे भी सेहत के लिए, मिट्टी की हांडियों में खाना पकता है उसका टेस्ट ही अपना होता है। तो इसलिए ये जो हम कहते हैं ना खाने में, पहले देखें फ्रिजें नहीं होती थी, ये घड़े का पानी होता था, तो लोग बीमार भी नहीं होते थे। आज सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी खुराक को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम अपनी खुराक को चेंज कर लें तो ये बीमारियां हैं, और ये जो बीमारियां ना, ये जितनी भी आज, यानी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम जो आगे चले गए, अब हमें वापस आना होगा। सादा अगर हम चाहते हैं कि बीमारियां कम हों। सादा ग़िज़ा, वॉक और एक्सरसाइज, ये बेहतरीन इलाज है। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका फरहान साहब।